हेलो फ्रेंड्स, ये है ओपन यूनिवर्सिटी की मानव मूल्य एवं आचार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बच्चों को कन्फ्यूजन है कि इसमें जो है क्वेश्चन कौन से आएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये है आपका चैप्टर 1 एमसीक्यू। इसमें लिखा है मूल्यों की विवेचना निर्भर करती है, ये उपयुक्त सभी पर करती है। प्रत्यावाद के अनुसार ये दोनों हैं ब और स। इसके दोनों क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तीसरा है मानव स्वभाव की समन्वयक विवेचना है। इसको आप खुद करेंगे, थोड़ा तो आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, थोड़ा बहुत तो आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा। और सेकंड चैप्टर है तो पढ़िए, और जितना बता रही हूँ एमसीक्यू उतना ही पढ़ लीजिए, वही काफ़ी है। एक ये है फिलॉसफी, शब्द का अर्थ है ज्ञान का प्रेम, न कि प्रेम का ज्ञान, ज्ञान का प्रेम है, ये ध्यान दीजिएगा। दर्शन एवं फिलॉसफी है, दो प्रकार की जीवन दृष्टियाँ। वेद का अर्थ है ज्ञान। ये वाणी वाला मुश्किल है आना, फिर भी देख लीजिएगा इसको भी। अब नीचे को भी इसमें क्वेश्चन है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने उन पे जो है आंसर लगा रखा है। न्याय दर्शन द्वारा स्वीकृत प्रमेय है 12। प्रेमियों का ज्ञान दर्शन द्वारा स्वीकृत प्रमाणों से प्राप्त होता है। सत्य। अब आ जाते हैं सीधे, कर्णाद किस दर्शन के जनक हैं? ये वैशेषिक के हैं। और अलौकिक दर्शन है, ये भी वैशेषिक दर्शन। इसके बाद हम इकाई 3 में आ जाएंगे, आप लोग भी देख लीजिए। इकाई 3 के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग एमसीक्यू। आइए, ये रहे एमसीक्यू। प्रारंभिक ग्रीक चिंतन में ये देख लिए, इसका जो है इसका भी आप लोग देख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट है, देखिए। सोफिस्ट संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं सुकरात हैं। प्रत्ययों के स्वतंत्र जगत की कल्पना किस दार्शनिक ने? प्लेटो ने की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन बनने हैं। अब हम आ जाते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 में आ जाते हैं, एमसीक्यू में चलते हैं सीधे। आपका टाइम नहीं लूँगी ज़्यादा, क्योंकि बहुत मुश्किल से इसमें से क्वेश्चन आंसर मिले, और इसी से क्वेश्चन आंसर आगे को बनने भी हैं। इस चैप्टर को आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे आप खुद ही कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं इसमें। नीति शास्त्र विवेचना करता है किसके? मनुष्य के व्यवहार का। ठीक है, ये चैप्टर 6 है। और एक ये इम्पोर्टेंट है, इसमें नीति शास्त्र में मूल्य किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? उपयुक्त सभी में, स्वतः साध्य मूल उपयुक्त सभी में। ये खंड 3 में चलते हैं। मैं बहुत शॉर्ट ले जा रही हूँ आपको, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम एक ये अध्याय इकाई 7 में आगे एक चैप्टर एक क्वेश्चन आंसर करके हम पढ़ें। अब इतना टाइम नहीं है। हाँ, अगर इतना भी हम पढ़ लें तो आपको यकीन दिला देती हूँ कि मतलब 60% तो 70% कम से कम यहाँ से आएंगे। महाजन येन गतः सपंथा उक्ति है महाभारत का, और इसमें मूल अनुवाद है वॉल्यूम का। यह युधिष्ठिर संवाद महाभारत के किस पर्व में उद्धत है? 1 पर्व में का। युधिष्ठिर के पिता का नाम धर्मराज है, देख लीजिएगा। इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं, जो देकर टिक मार लीजिएगा आप। 1, 2, 3, 4, 5वां इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें आप लोग देख लेना और टिक मार लेना। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है उसी को करा रही हूँ मैं, आपको फालतू बता रही हूँ, और क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत कम है। यहाँ पे आ जाते हैं सीधे। ठीक है, निम्नलिखित में से वर्चुक शब्द का अर्थ है सद्गुण। ये भी इम्पोर्टेंट है। आधुनिक परमाणु विज्ञान का जनक डिमोक्रिटस को प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 5वां आप छोड़ सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आ जाते हैं अभ्यास 2 में। इसमें भी वही है फ्रेंड्स, सही गलत का, इसको भी आप देख लेना। आ जाते हैं इकाई 9 में। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में मन शब्द किसका समानार्थी है? माइंड। ये तो कोई भी छोटा बच्चा भी कर लेगा, है ना।
एक ये दूसरा वाला आप ज़रूर देख लें, कंठोपनिषद इसका आंसर है। तीसरा भी ज़रूर देख लें, चौथा भी देख लें और पांचवा भी देख ही लें, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सिलेबस कम है बट अगर एक दिन 2 दिन पढ़ने वाले हैं तो उसके हिसाब से कम है। ये भी देख लीजिएगा, अभ्यास प्रश्न 2, ये भी सही गलत के हैं और इसमें मैंने आंसर ये करेक्ट कर रखे हैं। अब आ जाते हैं खंड 4, इकाई 10। इनमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैंने उनमें टिक मार रखा है, आप भी टिक लगा लीजिए। एक फर्स्ट है, दूसरा है, तीसरा इम्पोर्टेंट है इसमें, और फिर इसमें ये है ना, दूसरा इम्पोर्टेंट है और तीसरा भी इसमें इम्पोर्टेंट है, पांचवा इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिएगा आप, इसमें जिनमें मैंने टिक किया है इनको देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे 11वीं इकाई की ओर। ठीक है, ये सब तो आप ध्यान से देख ही लेना। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको एक बार वीडियो अच्छे से रोक करके देख लीजिए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इनको अच्छे से देख लीजिएगा, दोहराऊंगी नहीं मैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मैं इन फ्यूचर आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं। इनमें बिल्कुल सही है, इनसे ये देखिए जो पीछे के 2-3 चैप्टर हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनसे 20% 2-3 जो चैप्टर हैं यहाँ से बनने के चांसेस हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रैदास ये ठीक है, रैदास ये कौन से निर्गुण, ये मैंने सब लगा रखे हैं 1318। ये थोड़ा सा आपको देखने पड़ेंगे बट कोई नहीं, थोड़ा सा देखिए और 2-3 बार इनको पढ़िए, कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये भी आप कर लेना क्योंकि ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ निशान लगा रखे हैं मैंने इनको भी आप कर लीजिएगा। अब क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींच रही हूँ तो यहीं पे ये समाप्त होता है आपका। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।